आ गया वही देखो आगे नशीला नशीला धागा आगे आगे रोको 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 क्या बात है नशीला धागा बस आते भाई आइए आइए चेंज रखिए आप। आइए पहुंच गए नशीला धागा मजा आएगा। चलो चलो एक मिनट हम लोग पहुंच तो गए लेकिन जेठालाल को अंदर छोड़ेंगे? क्यों? जेठालाल एडल्ट है भाई। सही बात है। आत्माराम, जेठालाल का ड्रेस तो देखो। अरे ये नजीला ढाबा है, शमशान ढाबा नहीं है। जेठालाल, मेरे को नहीं लगता तुमको अंदर छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, तुम वापस घर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जेठालाल की वजह से हम सबको वापस जाना पड़े। अरे क्या ये तुम नेगेटिव बात कर रहे हो भाई? यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि जो आदमी कुर्ते पजामे में आए वो अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? किधर लिखा बोलो, किधर लिखा है? लिखा तो नहीं है तो लेकिन सेफ्टी के लिए फिर भी जेठालाल तुम बीच में चलो, हम लोग तुमको कवर करके चलते। अरे यार छोड़ो सब बेकार की बातें, टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलो। हाँ सही बात है। हाँ भाई एंजॉय करने के लिए आए यार भाई, चलिए। पोपटलाल तुमने इनका फोन ही क्यों किया? इनका बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे क्या है यार ये? हद कर दो, चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो, चलो यार। हो ये नशीला ढाबा तो एकदम हेवन लग रहा है। A1 नहीं अय्यर भाई, A1 बोलो, A1। A1 जेठालाल हेवन हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जैसा लग रहा है। सही बात है। भाई सोडी की चॉइस को मानना पड़ेगा। अरे भाई लेकिन जिसकी चॉइस इतनी बढ़िया है वो सोडी खुद का है भाई। अरे हाँ, आपके बगल में टाई पहन के इवेंट कोऑर्डिनेटर खड़े हैं, उनसे पूछिए। हाँ भाई पोपटलाल जी बताइए कहाँ है सोडी, कहाँ है? वो आ गया है, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। अरे हमें आधा घंटा लेट हो गया है ना आने में, और वो तो सोडी है, खुद ही को चीयर्स करके शुरू हो गया होगा कहीं पे। तो ढूंढो भाई उसको। भाई आधा घंटा उधर होगा शायद। अजब छे, अब तक तो रोशन को घर आ जाना चाहिए था। इतना क्या काम करना। फोन करती हूँ। हेलो छोटू, रोशन भाभी बोलू छ, इनको फोन दो। भाभी जी, बॉस तो नहीं है, वो तो कब के चले गए। 1 घंटा हो गया उनको निकले हुए। 1 घंटा हो गया? किधर गए? कहाँ गए वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनके कुछ दोस्तों का फोन आया था और वो चले गए। ठीक है। रोशन कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया? मिला सोडी मिला? अरे नहीं भाई यार, ये सोडी भी कमाल की चीज है, हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गया। मैंने ढाबे का कोना कोना देख लिया लेकिन सोडी कहीं नहीं मिला। भाई इधर उधर देखने से अच्छा है कि फोन करके ही पूछ लेते हैं। हाँ लगा, फोन लगा। क्या? फोन लगा। हाँ 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 फोन फोन। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मोबाइल लेके पेन है? अरे भाई मोबाइल ही है। झटक क्यों रहे हो? अरे भाई यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है। क्या बात करो, यहाँ सिग्नल नहीं है? क्या बात कर रहे हो पोपटलाल, फुल सिग्नल है। हाँ तो लगाओ फोन। क्या? भाई सच में मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, वरना मैंने फोन कर लिया होता।
और पकड़ के रखो इसे। पाजी पाजी फाड़ के रखिया। क्या बोल रहा है सोडी? मैंने घंटे बज रही है। अच्छा ओए मेरा फोन नहीं बज रहा है। ओ मेरा भी नहीं है। ओ पाजी मेरा भी नहीं है। ओ इस बार मेरा भी नहीं। ओ मतलब रोशन सिंह सोडी का फोन बज रहा है। ओ फोन ढूंढो। ओ कटो फोन। ओ पाजी फोन तो नीचे गिर गया। अच्छा हुआ, अब ना बजेगा रोशन सिंह सोडी का फोन और ना होगी किसी की उससे बात। पकड़ो उसे। वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो। हाँ भाई वही कर रहा हूँ। पर अभी फोन बंद आ रहा है। ये लो, कैसा आदमी है भाई ये सोडी। हम सबको यहाँ पार्टी के लिए बुलाता और खुद का फोन ऑफ है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, खाली टेबल ढूंढते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं। हाँ फोन आ गया। अरे बाप रे, तो दया का फोन है। इधर म्यूजिक। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके बात करके आता हूँ। हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, आप घर आने के लिए निकल गए? कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। हाँ? क्या? विधि, अंतिम विधि। अच्छा अच्छा वो खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप घर से नजदीक पहुंचा ना तो मुझे फोन करके बता देना, मैं गीजर चालू कर दूंगी। हाँ ठीक है, घर के नजदीक में आऊंगा तो मैं फोन कर दूंगा। ठीक है। हाँ एक मिनट टप्पू के पापा, स्मशान में गाना क्यों बज रहा है? गाना? गाना? स्मशान में गाना बज रहा है? हाँ वो ला मुझे फोन दे। ए जेठिया, अरे ऐसा कैसा स्मशान है जहाँ गाना बज रहा है? बापूजी वो जिनका स्वर्गवास हुआ है ना, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम विधि में उनकी पसंद के गाने बजाए जाए। मुझे भी अजीब लग रहा है बापूजी, लेकिन अभी क्या क्या कर सकते हैं बापूजी। बहुत ये तकलीफ दे रहा है मुझे भी ये गाने। हाँ वो भी है। ठीक है जल्दी आना। हाँ बापूजी, पार्टी खत्म होते ही आ जाऊंगा। पार्टी? बापूजी अरे रुको, मतलब जिस तरह का माहौल है इधर, जिस तरह के गाने बज रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे पार्टी चल रही है बापूजी। तो मुंह से पार्टी निकल गया बापूजी। हाँ ठीक है, ओके ओके बापूजी। ये भिड़े कहाँ जा रहा है? माधवी का फोन है। अच्छा मैं दरवाजा पकड़ दो, बात कर। हैं? दरवाजा क्यों पकड़ के रखना है? अरे भाई लोग बार बार अंदर बार हो रहे हैं, तो क्या वो म्यूजिक सुनाई देगा ना फोन में? वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ बोल माधवी। आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। पेट भर के खाया ना? पेट भर के खाया। ओ ये क्या होता? डकार थी डकार। अरे वाह, ऐसा क्या था स्पेशल? अभी क्या था स्पेशल? अरे एक मिनट, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी कर, लोग मर रहे मार आने के लिए। ओह सॉरी। अभी क्या था स्पेशल मैं तुम्हें घर पे आके बताऊं? क्या है ना, यहाँ पे बच्चा बड़ी टेंशन में है, उसके फ्यूचर को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। ओ सॉरी, डिस्कस। चलो ओके बाय। हो गया? होगा। चल भाई चल। पहले दया भाभी का फोन, फिर माधवी भाभी का फोन। इन लोगों को कोई शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल के यहाँ पार्टी कर रहे हैं? किसी ने उनको कुछ बताया तो नहीं है? साहब आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं भाई? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारा नाम लिया पोपटलाल, इसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब तुम ही ने बताया। अरे भाई मैं क्यों बताऊंगा? आज की इवेंट का मैं खुद ही कोऑर्डिनेटर हूँ। तो फिर दया भाभी और माधवी भाभी का फोन कैसे आया? पोपटलाल, जयठालाल और आत्माराम को आने दो, सब पता चल जाएगा तुमको।
देखो पोपटलाल, अगर तुमने ये गलती की है तो कबूल कर लो, मैं थोड़ी सजा कम करवा दूंगा। अरे भाई, हाँ भाई, क्या हुआ, मिला सोडी? अरे भाई सॉरी, बाद में, पहले ये बताओ कि माधवी भाभी और दया भाभी का फोन क्यों आया था? माधवी भाभी ने फोन क्यों किया, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, और दया भाभी ने फोन क्यों किया मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई अपना अपना बताओ। नहीं, माधवी ने तो ऐसे ही फोन किया था खाना खाया कि नहीं पूछने के लिए। और दया ने भी ऐसे ही फोन किया था, कब वापस घर आ रहे हो वगैरह वगैरह, ज्यादा देर मत करना, ऐसे ही। देखा, मतलब किसी को पार्टी का शक नहीं हुआ है। नहीं, अरे कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? पार्टी अभी शुरू कहाँ हुई है? भाई मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी पार्टी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने सोडी को बहुत ढूंढा, अभी उसका डैन। सही बात है। करेक्ट करेक्ट, अगर वो आया तो हमें ज्वाइन कर लेगा, और अगर नहीं आया तो पार्टी का जो भी बिल होगा उसको सबमिट कर देंगे। अरे भाई चर्चा छोड़िए, पहले बैठ के कुछ खाते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ बैठे? हाँ, एक भी टेबल खाई नहीं थी, बस उठा तक नहीं ये फोन। अरे वहां एक सीट खाली है, मैं वहां जाके बैठता हूँ। आप लोगों को टेबल मिल जाए तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, बैठिए बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काफी देर से खड़ा हूँ, पाँव में दर्द हो रहा है। श्योर प्लीज। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करूं? क्यों नहीं सर। बेटा, साहब का ऑर्डर लो। जी सर, कहिए। जल्दी से एक प्लेट पनीर टिक्का लेके आइए। कुछ और लेंगे आप? नहीं, फिलहाल इतने से काम चलेगा, थैंक यू। सर का ऑर्डर जल्दी से लेके आओ और बिल भी। ओके सर। आप लोगों का हो गया? हाँ सर, बस ऑलमोस्ट हो गया। तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वरना कोई और बैठ जाएगा। श्योर। यार मैं जरा वॉशरूम हो गया था। हम लोग भी चलते हैं। चलो आता हूँ सर वॉशरूम। ओके। अरे जेठा भाई, मेहता साहब, अरे भिड़े मास्टर, अरे कैसे इनको बुलाऊं? अरे जेठा भाई, ओहो, इतनी आवाज में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या करूं? अरे खाली हो गया, आ जाओ। अरे चलो जगह जगह चलो। अरे थैंक यू आदित्य भाई। जगह मिल गई। हाँ ये थक गए। हाँ लेकिन जगह मिल गई अभी। फटाफट पहले ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, दो। ये लीजिए आपका बिल। बिल? किस बात का बिल भाई? हम लोग तो अभी आके बैठे, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया और तुम बिल लेके आ गए। कौन सा बिल? ये आपका नहीं, इनका बिल है। मेरा बिल? अरे भाई, ढाबे का नाम नशीला ढाबा है, तो इधर क्या सब लोग नशे में ही काम करते हैं क्या? नहीं सर, ये आपका बिल नहीं है, ये इनका और इनके दोस्तों का बिल है। कौन से दोस्त? मेरे दोस्त तो ये लोग हैं। हाँ। देखिए सर, इससे पहले आप जिनके साथ बैठे थे ना, वो मुझे कहकर गए हैं कि बिल आप पे करेंगे। मैं उनको जानता भी नहीं, तो आप कैसे बिल भरेंगे? देखिए, आप सीधी तरह से बिल दे दीजिए, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुला भाई पुलिस को, हम डरते हैं क्या? जी। अरे भाई हमने गलत काम थोड़ी किया है, बुला बिंदास बुला पुलिस को। ठीक है। पोपटलाल, क्या बुलाओ पुलिस को? तो देखो ना, अरे क्या पागल हो गए तुम? तुम क्या चाहते हो? पुलिस आए, हमारा भांडा फूट जाए, हम सबकी बीवियों को पता चल जाए कि हम झूठ बोल के यहाँ पे आए? सॉरी। अरे वो गया पुलिस को बुलाने, क्या कर रहे हो पोपटलाल? ये सब तुम्हारी वजह से। वो यार तुम क्या करते हो यार? सॉरी। क्या बात है सर, आप लोग बिल क्यों नहीं भर रहे? किसने कहा बिल नहीं भर रहा है? लाइए, ये कितना है? 7300। हाथी भाई, मैं कहाँ अभी? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ?
वो कपड़े मैंने बदले तो लगता है मेरा पर्स और पैंट में रह गया। कोई बात नहीं, मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड से दे देता हूँ, बाद में देख लेंगे हिसाब। हाँ सॉरी सर, कार्ड का मशीन खराब हो गया है, आपको कैश ही भरना होगा। पर इतना कैश तो जेब में अभी पोपटला। सॉरी बेटे तुम्हारे पास है? साहब मैं तो सोडी की पार्टी समझ के आया था, मेरे पास मुश्किल से 200-300 रुपए होंगे। यार तुम्हारे पास है? सेम टू सेम हाथ मेरा, मैं भी पार्टी समझ कर ही आया था। मेरे पास भी 500-1000 रुपए ही होंगे। अरे सरदार साहब, आपके आसपास कोई एटीएम है यहाँ पे? हाँ यहाँ पास में ही है। चलो बहुत बढ़िया। तो एक काम करता हूँ, मैं जाके एटीएम से पैसे निकाल के लेके आता हूँ, फिर बिल भर देते हैं। हिसाब बाद में कर लेंगे। कर लेंगे। बस अभी आता हूँ। आना वापस। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, आऊंगा ना भाई। क्या इससे बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 7300। रोशन भाभी का फोन है। बाहर जाके बात कर, बाहर जाके बात कर। हाँ अभी आता हूँ। हेलो हेलो पोपट भाई, रोशन बोलो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि रोशन अब तक घर नहीं आया है। क्या आपको पता है कि वो किधर गया है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो घर से निकलते वक्त आपको कुछ बता कर नहीं गया? नहीं तो उसने तो बोला था कि गराज में देर रात तक काम करूंगा, पर जब मैंने गराज पे फोन किया तब पता चला कि वो तो कब का निकल गया है। पोपट भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ पार्टी शार्टी करने बैठ गया होगा? नहीं रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। पोपट भाई, आप सब भी घर पर नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब रोशन के साथ? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम उसके साथ होते तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो अपने किसी और दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है पोपट भाई, अगर आपको कुछ भी पता चलता है ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ, तब तक मैं जेठा भाई और भिडे भाई को पूछती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। मर गए। क्या हुआ? क्या कहा रोशन भाभी ने? पूछ रहे थे कि कहीं सोडी मेरे साथ तो नहीं है। तो क्या कहा तुमने? अरे नहीं भाई। हाँ हाश। अरे भाई हाथ छोड़ो, उन्होंने कहा है कि मैं जेठा भाई और भिडे भाई को फोन करके पूछती हूँ। भाई किसी को भी फोन आ सकता है उनका। फिर फटाफट हम लोग अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ बराबर। एक मिनट हाथी भाई। अरे जाइए जेठालाल। जेठालाल, ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठो। क्यों? सच में लग रहा तुम किसी के चौथे पे आए हो। नहीं आती भाई, बिल दीजिए। और कुछ ऑर्डर तो नहीं किया ना? अरे मेहता साहब, और कुछ भी ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर लग रहा है। चलो भाई, बिल भरते हैं और घर चलते हैं। चलो चलो। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास फोड़ा 12 ना। बड़े अरमान थे पार्टी के दिल में, लेकिन फंसना पड़ा किसी और के बिल में। क्या करें साहब, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है। अभी हम सोच रहे हैं कि सोडी अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए गया है, लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि सोडी को कोई उठा ले गया है तो, और हमारे घर वालों को जब ये पता चलेगा कि हम नशीला ढाबा गए थे, तब क्या होगा? भाई बड़ी मुश्किल होने वाली है। हमने अपनी पत्नियों से जो झूठ बोला, वही झूठ बूमरैंग बन के लौट के आने वाला है हमारी ओर। आप सभी पतियों से मैं एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया अपनी अपनी बीवियों से झूठ मत बोलिए, वरना वो झूठ आपको बड़ी सजा देगा साहब। पत्नी के सामने झूठ बोलने की गलती मत करना जैसी हमने की, लेकिन आप एक गलती मत करना। देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हंसी और मुस्कुराहट के लिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.